लो भाई सजनों, बेलियों, मित्रों, सहेलियों, कुछ लोगों के गले में डाले गए तमगे उनके लिए बाइस फख्र होते हैं, क्योंकि वो लोग मुल्क और कौम का फख्र होते हैं। मगर कुछ लोगों के गले में डलने वाले तमगे तमगे नहीं रहते, गले के पट्टे बन जाते हैं। गले के वो पट्टे जो एक मालिक अपने पालतुओं के गले में डालता है। भाई साहब कलम बेच दिया, जबान बेच दी, खुदा ने जहन दिया, सोचने समझने की सलाहियत दी, बेच दी, अपना ईमान बेच दिया। अशरफुल मखलूकात के नाम पे खुदा ने जो कुछ दिया था वो सारा सामान बेच दिया, और बदले में मिला सितारे इम्तियाज और नाम दिया सहाफत का, वो सहाफत जो इन्होंने कभी की ही नहीं। और इसी तरह इन्होंने चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया, इंसानी हकूक का बुरा हाल किया, औरतों, बच्चों और मासूम बेगुनाह लोगों पर जुल्म जबर किया, और बदले में मिला हिलाले इम्तियाज और नाम दिया मुल्की खिदमात का, वो खिदमात जो इन्होंने दी ही नहीं। और वार देने वाले वो हुक्मरान थे जो उन सीटों पर हुक्मरान बने जो सीटें उनकी थी ही नहीं। ये निजाम का अवाम को पैगाम है कि हमारे गुलाम बनोगे तो आपको उस कारनामे का इनाम भी मिलेगा जो कारनामा आपने कभी सर अंजाम दिया ही नहीं, वरना आपको उस गुनाह की सजा मिलेगी जो गुनाह आपने कभी किया ही नहीं। भाई साहब, सहाफत नाम है उनकी आवाज का जिनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं होता, मगर ये हमारे सहाफी चोरों, डाकुओं, करप्ट अशराफी और माफिया की आवाज बन गए। किसी भी मुल्क में मीडिया का किरदार एक मुस्तकिल अपोजिशन का होता है, मगर इनका किरदार मुस्तकिल करप्ट हुक्मरानों की चापलूसी करना, करप्ट हुक्मरानों के दस्तरखान पर बैठकर पूछना कि आए आली जान हमें बताओ, हमें लिख के दो कि आज के प्रोग्राम में कौन कौन सी लाइनें बोलनी हैं, और जिनकी आवाज सुनने वाला पहले ही कोई नहीं, उन्हें कैसे गुमराह करना है कि वो सोचने पर मजबूर हो जाए कि निजाम बिल्कुल ठीक है, हमारी आवाज उठाना ही गलत है। और भाई साहब, उधर कच्चे के डाकुओं ने आजकल आतंक मचा रखी है। उनको मेरा मशवरा है, अकल करो, होश में आओ, इन जंगलों, खंडरों, वीरानों, बैयाबानों को छोड़कर रोडों पर आओ, एहतजाज करो और शोर मचाओ कि बड़े बड़े डाकुओं को ऐवाने इक़्तिदार में बिठा रखा है, हमारा क्या कसूर है, हमें भी वजारतें दो, प्रोटोकॉल दो, ताकि हम भी कच्चे के इलाकों को छोड़कर पक्के इक़्तिदार के महल में आकर बैठ सकें, और हम छोटे दर्जे के डाकू परले दर्जे के डाकुओं की सोबत में बैठकर आला दर्जे के डाकू बन सकें। हम कब तक धोतियां कुर्ते पहनेंगे, हमें शेरवानियां पहनाओ। ये कौन सा इंसाफ है कि पुलिस हम छोटे दर्जे के डाकुओं के पीछे छितरौल के लिए है और बड़े डाकुओं के आगे प्रोटोकॉल के लिए है। और मईशत का पावा, शरीफों का लावा, मईशत की मंजी ठोकने के बाद मुल्को कौम की गैरत की मंजी ठोकने निकल पड़ा है। घर बैठे बेइज्जती करवा दी, बोले इंडिया के साथ तजारत खोलने पर संजीदगी से गौर व फिक्र कर रहे हैं, जिसके जवाब में इंडिया ने कहा अबे चल निकले। बेइज्जती करवा दी भाई साहब। भाई साहब ऐसी ऐसी बातें सुनाई इस भाई साहब ने, ऐसी ऐसी बातें सुनाई, बोले आपके साथ कौन सी तजारत करें भाई, आप तो दहशतगर्दी की तजारत करते हो वगैरह वगैरह। भाई साहब एकदम बेइज्जती हो गई। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आने, मगर क्या करें, इनका क्या जाता है, 12 आने भी कौम को भरने पड़ेंगे और बेइज्जती भी कौम की। हरी कौम तेरी किस्मत।